नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है, धमाकेदार तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आज देखेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिजिक्स का एमपी पटवारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए समझ लेते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी खोज किसने की, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, खोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी खोज किसने की, न्यूटन ने, ठीक है ना, न्यूटन ने, ठीक है। किसने की, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने की, ठीक है। वैसे फिजिक्स का फादर भी किसे कहा जाता है, न्यूटन को ही कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले खोजा किसने, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने बुक एक लिखी है, इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी है, बुक प्रिंसिपिया, ठीक है ना, प्रिंसिपिया, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन, प्रिंसिपिया, ठीक है ना। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो समझिएगा दोस्त, जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो ये कहानी चालू होती है क्या, एक स्टेटमेंट से। ये कहानी कहां से चालू होती है, एक स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या दिया गया, आइए वो समझते हैं, ठीक है ना। हर ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। यहां से, इस स्टेटमेंट से इस गुरुत्वाकर्षण बल की शुरुआत हुई। देखिए पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं, एक बार नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, न्यूटन ने की। उन्होंने बुक कौन सी लिखी, न्यूटन ने बुक कौन सी लिखी, प्रिंसिपिया करके उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इसके बारे में बताया। और जब भी हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं तो पहला स्टेटमेंट ये होता है क्या, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यही अट्रैक्शन फोर्स इन्होंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से इसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझते हैं क्या है। चलिए तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट यहां पे बनाए दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m1 द्रव्यमान। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m2, ठीक है ना। इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से, ठीक है ना। तो हमारे पास जो, देखिए पटवारी में आपको बहुत बड़े प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आपको टू द पॉइंट जानना है, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो फोर्स है, अब पिंड, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकेंड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सेकंड, इन दोनों के बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, कुछ बल काम कर रहा होगा। उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और उसको किससे डिफाइन किया गया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये लीजिए, ये जो हमारे पास फोर्स है ये क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब समझेंगे G क्या है, G क्या है, सबसे पहले तो G समझ लेते हैं। m1 क्या है, हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास है, ठीक है ना, मास। और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 m2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, m1 m2। और इनके बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है, r। तो यहां पे हम क्या लिखा है, r स्क्वायर। ये इसके बीच में रिलेशन होता है फोर्स के, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे G क्या है यहाँ पे, ठीक है। G, इस G को डिस्कस कर लेते हैं। G लिख लीजिए, हमारे पास क्या होता है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना, नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी एक वैल्यू होती है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसकी मैं वैल्यू बता देता हूं G की, ठीक है ना। G की वैल्यू लिख लीजिए, G इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो आप इसकी यूनिट जरूर बताएंगे कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 के बाद मैं यहां पे यूनिट क्या लिखूं। वीडियो को पॉज करेंगे, ऐसा करने से आपकी लर्निंग बनेगी कि आप कितना जानते हैं और कितना अधिक आपको अभी सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना कॉपी कर लिया,
इतना कॉपी कर लिया। फिर चलिए आइए इसकी यूनिट भी निकालते हैं, इसकी यूनिट कितनी होगी वो भी निकालते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए अब हमारे पास यहां पे अगर मैं जी की यूनिट निकालना चाहता हूं, अब हमारा क्या है, फाइंड यूनिट ऑफ जी, ठीक है ना, फाइंड यूनिट ऑफ जी। देखिए वैसे तो नियतांक है, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट हम निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। इस बात से आप एग्री करते हैं। अगर मैं जी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार। चलिए तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास f की यूनिट क्या होती है, f की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है ना। और r हमारे पास क्या है, r एक तरह की लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ है। और अगर लेंथ है तो ये किस में होगी, मीटर में होगी। लेंथ है तो किस में होगी, मीटर में होगी। लेकिन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्या है, मास है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान हमारा किस में होता है, मास, किलोग्राम, है ना। मास हमारा चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों हमारे पास किस में होंगे, केजी में। लेकिन दोनों का मास, इसका भी मास कितना है, केजी, और इसका भी मास कितना है, केजी। देख लीजिए, चीजों को समझेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट बाय हार्ट करेंगे, रटेंगे इसको, तो फिर चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो दोनों का केजी है तो किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जो मैंने जी की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये लीजिए, ये पूरा यूनिट के साथ आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जा सकता है। और अगर आप एमपी और अगर आप एमपी का पेपर, व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, किसकी, कैपिटल जी की, तो आप यहां पे लैग कर जाएंगे, इसलिए लिख लीजिएगा। और इसका मात्रक कैसे निकल के आया, ये लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, अगर मैं बात करूं जी की, तो जी की देखो, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, इसको किसने बताया, इसको न्यूटन ने बताया। किसने, न्यूटन ने, ठीक है ना। इसको किसने बताया, न्यूटन ने। लेकिन इस जी की जो वैल्यू है ना, जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू इसको किसने बताया, आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है ना। जी की वैल्यू किसने बताया, कमेंट, जी की वैल्यू को किसने बताया, आप कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। अब इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। अब यहां तक आ ही गए हैं तो विमीय सूत्र भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसका विमीय सूत्र निकाल लो, विमीय सूत्र, ठीक है ना, विमीय सूत्र। चलो आओ देख लेते हैं, विमीय सूत्र हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो तो फोर्स का अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो अभी आज सुबह डाला हुआ है उसको अगर आपने देखा होगा, तो फोर्स का हमारे पास क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है ना। तो m यहां पे क्या है, मास इंटू ये क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है ना। तो जिसको यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मास को हम क्या लिखते हैं, m, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो एक विमीय सूत्र निकालने में हमें कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, लेकिन अभी आपको यहां पे डायरेक्ट अगर फोर्स का आपको विमीय सूत्र पता है, डायरेक्ट अगर फोर्स को आपका विमीय सूत्र पता है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, वहां मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो फोर्स का हमारे पास विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2, ये लो, ये हमारे पास किसका विमीय सूत्र हो गया, फोर्स का। r हमारे पास लेंथ है तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर, लेंथ है ये एक r, तो L स्क्वायर अपॉन हम क्या कर देंगे, मास है हमारे पास तो हम क्या कर देंगे, m2। मास को किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं, और दो हमारे पास मास है तो क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा,
m ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 2, और तो हमारे पास कितना हो जाएगा, m -1, ठीक है, l 3, 2 1 3 और t -2, और ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका बीमीय सूत्र। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो ये बीमीय सूत्र भी आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चलिए एक कंसेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलता हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। और बाकी ये जो मैंने बताया हुआ है, ये पूरा डिस्कशन बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, आज सुबह की क्लास में मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी जो होती है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, सन, और ये हमारे पास क्या हो गया, अर्थ, ठीक है ना, अर्थ। तो हमारी पृथ्वी जो है, देखिए इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो देखिए हमारी अर्थ ही सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आपको आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का कि हमारी अर्थ सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, सूर्य हमारे अर्थ का चक्कर क्यों नहीं लगाता। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा नोट, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट लिख लीजिएगा। जो हल्का होगा, जो ऑब्जेक्ट हल्का होगा वो भारी वाले का चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट हल्का होगा वो क्या करेगा, भारी वाले का चक्कर लगाएगा। इसलिए सूर्य हमारा क्या होता है, भारी, और इसकी तुलना में हमारी पृथ्वी क्या होती है, हल्की, ठीक है ना। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे मून की बात करूं, मून की MOON, ऐसे लिख लो, मून की, चंद्रमा, ठीक है ना। अगर मैं मून की बात करूं, चंद्रमा की बात करूं, तो देखिए चंद्रमा अर्थ की तुलना में देखा जाए क्या है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है ना, प्राकृतिक उपग्रह है। तो अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भारी, और ये क्या हो जाएगा, हल्का। इसलिए हमारा मून जो है किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स भी बना के रखता है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा भारी होगा वो, और जो ऑब्जेक्ट हमारा हल्का होगा, हल्का ऑब्जेक्ट किसका चक्कर लगाएगा, भारी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाएगा। तो यहां पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो छोटा सा डिस्कशन था, ऐसे छोटे छोटे डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। MP पटवारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और दवाई के रूप में लेते जाइए और सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाइए। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।